वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फैन सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बारे में जानेंगे माय डियर चिल्ड्रन के एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं। एक्चुअली एक्सियम्स एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पर जो एप्लीकेबल होते हैं वो एक्सियम्स होते हैं, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, चाहे वो आपका अलजबरा हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक हो। जहां भी आप देखोगे वहां पर एक्सियम्स का ही यूज होगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बात हम करते हैं पोस्टुलेट की। पोस्टुलेट क्या होते हैं, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट जो होते हैं केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब हम स्टडी करते हैं एक्सियम्स के बारे में थोड़ा डीपली, कितने के एक्सियम्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो एक्सियम्स जो होते हैं 7 होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। वो चीज जो इक्वल होती है दूसरी चीज के, आर इक्वल टू वन अनदर, वो क्या होती है दूसरी चीज के भी इक्वलेंट होती है। सपोज अगर हम ए इक्वल टू बी लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन और सी इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू सी हम कह देंगे, क्योंकि ए जो है वो भी बी के इक्वलेंट है और सी जो है वो भी बी के इक्वलेंट है, तो हम ए को सी के इक्वलेंट कह सकते हैं नहीं। वही इसमें कहा है पॉइंट नंबर 1 में, एक्सियम्स 1 कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। वो चीज जो किसी एक चीज के बराबर होती है, आर इक्वल टू अनदर। तो ए इक्वल टू अगर बी के बराबर था और सी इक्वल टू काय के बराबर था, बी के बराबर था, तो हम ये कह सकते हैं ए जो होगा वो सी के बराबर भी होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 है, एक्सियम्स नंबर 2 आएगा वहां पर माय डियर चिल्ड्रन। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर किसी चीज में कोई इक्वल ऐड करा जाता है, द होल्स आर इक्वल। अगर किसी चीज में कोई इक्वल है और उसमें कोई इक्वल ही ऐड कर दिया जाए तो होल जो होगा वो भी इक्वल होगा। सपोज मेरे पास अगर 2 है और 2 में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में मैं क्या करूं, अगर मैं इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया और इसमें भी 1 ऐड कर दिया। इक्वल्स यानी कि 2 इक्वल टू 2 के था, अगर हमने इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स में कोई इक्वल ही एडेड कर दिया हमने, ये ऐड कर दिया, द होल्स आर इक्वल, तो होल्स जो होगा यानी कि इसका जो सम आएगा 3 आएगा और उसका जो सम आएगा वो भी 3 आएगा। द होल्स आर इक्वल। ये आपका एक्सियम्स नंबर 2 है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सियम नंबर 3 की। एक्सियम नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, नाउ पॉइंट नंबर 3 है माय डियर चिल्ड्रन, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। अगर किसी इक्वल्स में से सबट्रैक्ट करा जाता है कोई इक्वल्स, तो रिमाइंडर जो होगा वो भी इक्वल्स होगा। सपोज मैं 3 में लेता हूँ, अगर 3 में से ये 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 देख कर रहा हूँ, उसने कहा इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल्स में से सबट्रैक्ट करा जाता है इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल्स होगा। मान लीजिए 3 इक्वल टू 3 है, इसमें से सबट्रैक्ट करा मैंने 1, जब इसमें से सबट्रैक्ट करा इसमें 1 तो इसमें भी सबट्रैक्ट करा, तो उसने कहा है कि इसमें द रिमाइंडर आर इक्वल, जो रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर चिल्ड्रन, 2 बचेगा, 2 इक्वल टू 2, ये इसमें बोल रहे हैं। Now axioms number 4 कहता है हमारे things which coincide the one another are equal to one another। कोई चीज अगर coincide करती है दूसरे को, तो वो क्या होगी, इक्वल होगी दूसरी चीज के भी। मान लीजिएगा मेरे पास एक सर्किल है, ये coincide करता है, और एक सर्किल ये है माय डियर चिल्ड्रन। 2 सर्किल हैं, ये coincide करते हैं यानी कि एक जैसे हैं। अगर इसकी रेडियस r है, दोनों की रेडियस सेम है, तो ये दोनों ही सेम शेप एंड सेम साइज होंगे। ये क्या करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ओके, आगे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 6 है आपका, थिंग्स विच आर डबल, सॉरी एक्सियम्स नंबर 5 आएगा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन द पार्ट है। 6 को मैं बता देता हूं आपको, ये पॉइंट नंबर 6 आ जाएगा। मान लीजिए कोई कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में कोई चीज मेरे पास जो है 100 लीटर की है, तो
इसका वो कह रहे हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है ग्रेटर देन का पार्ट होता है, इसका मैं 10% अगर निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इसके जो है इसी में अगर मैं ये कंटेनर दूसरा बनाता हूँ सपोज, और इसमें 10% के मैं पार्ट बनाता हूँ, तो एक क्या आ जाएगा पार्ट, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये पार्ट्स आते हैं मेरे पास, 10 पार्ट्स को मैं 10 लीटर के मैंने पार्ट्स बना लिए। तो जो पार्ट होगा वो एक जो पार्ट होगा पूरे पार्ट से, जो पूरे पार्ट जो है वो एक पार्ट से ज्यादा होगा। क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल जो होगा वो इस पार्ट से ग्रेटर होगा, यानी कि जो पार्ट मैंने निकाला 10 लीटर का और ये जो होल है, जाहिर सी बात है कि ये इससे ज्यादा होगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट नंबर 6 कह रहा है वो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज है वो दूसरी चीज की क्या हो गई, अगर डबल हो गई, कोई एक चीज है। नाउ पॉइंट नंबर 6 है माय डियर चिल्ड्रन, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कोई चीज डबल है, यानी कि ये x है, x का डबल जो है वो काय के इक्विवेलेंट है, y के इक्विवेलेंट है। x का डबल y के इक्विवेलेंट है और x का डबल जो है हमारे पास वो काय के इक्विवेलेंट है, z के इक्विवेलेंट है। वो कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि x का डबल जो है y के इक्विवेलेंट है और x का डबल जो है काय के z के इक्विवेलेंट है। तो उसने कहा थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। तो हम कह सकते हैं इसमें कि y इक्वल टू काय का आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, z का आ जाएगा। ओके, क्योंकि x का डबल जब y के इक्विवेलेंट है और x का डबल जो है z के इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू z का आ जाएगा। ऐसे ही कह रहा है थिंग्स विच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ, यानी कि x का जो हाफ है 1/2, x का जो हाफ है वो काय के इक्विवेलेंट है, मान लीजिएगा y के इक्विवेलेंट है माय डियर चिल्ड्रन, और x का जो हाफ है वो काय के इक्विवेलेंट है, z के इक्विवेलेंट है। तो थिंग्स विच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये क्या होगा, ये भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि x का हाफ जो है y के इक्विवेलेंट है और x का हाफ जो है वो z के इक्विवेलेंट है। तो हम क्या कह देंगे, y इक्वल टू z के हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है, ये एक्सियम्स है, बहुत ज्यादा इजी है माय डियर चिल्ड्रन। अगर इसे आप समझने की कोशिश करेंगे और विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। स्टडी कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्टडी करते हैं काय को, पोस्टुलेट को। पोस्टुलेट जो था कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, ओनली ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होते हैं पोस्टुलेट। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर पोस्टुलेट माय डियर चिल्ड्रन। के पोस्टुलेट क्या होते हैं, देयर आर 5 पोस्टुलेट्स इन यूक्लिड ज्योमेट्री। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स में, आपने पहले भी बताया था पोस्टुलेट जो होते हैं केवल सिर्फ और सिर्फ काय में एप्लीकेबल होते हैं, ज्योमेट्री के पार्ट्स पर एप्लीकेबल्स होते हैं। तो 5 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी वो ड्रॉन करी जा सकती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो उसने कहा स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो होगी कोई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, यानी कि पोस्टुलेट नंबर 2 है हमारे पास, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। जो टर्मिनेटेड लाइन होती है वो क्या करते हैं, हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लिया कोई टर्मिनेटेड लाइन थी हमारे पास, ये हमारे पास A और B लाइन है टर्मिनेटेड, इसको हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसे बढ़ाना चाहें माय डियर चिल्ड्रन तो ये बढ़ जाएगी आगे को और ये आगे बढ़ जाएगी। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, आगे हम कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है। और आपने लाइन का भी आपने पढ़ा है कि लाइन होती क्या है, तो अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ओके, लाइन का क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज नॉट अ डेफिनेट लेंथ। और यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 2 भी ये बोल रहा है आपसे टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन होती है वो क्या करते हैं,
इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकती है। पॉस्टुलेट नंबर 3 आता है हमारे पास, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लीजिए मेरे पास एक ये पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन, इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, अ सर्किल कैन, इस पॉइंट से मैं एक रेडियस ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई रेडियस ले ली, 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली मैंने। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तो मैं इसे, इस सेंटर को, ये सेंटर है यहाँ से 3 सेंटीमीटर को मैं इसे मानते हुए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक जो है सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। तो 3 का ले लूँ मैं, 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर, स्केल से मैं क्या कर लूँगा, इसका मेजर कर लूँगा, जो भी आपके पास आएगा तो आप उसे मेजर कर लेंगे कितना, ये मान लीजिए मेरे पास 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर से मैं कर लूँगा, तो वो ड्रॉ कर लूँगा मैं क्या, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। ये सेंटर यहाँ पर आ गया, ये सेंटर यहाँ पर आया, या सेंटर आपने ये लिया, तो एनी सेंटर कहीं से भी आप ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, तो ये हमारे पास सेंटर आ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये 2 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ कर ली। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एनी रेडियस, कोई सी भी रेडियस ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ये पोस्टुलेट 3 कह रहा है। पोस्टुलेट 4 बोलता है ऐसे, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, मान लीजिए मैंने राइट एंगल्स, ये राइट एंगल होता कितने डिग्री का है माय डियर चिल्ड्रन, 90 डिग्री का। कोई भी राइट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मैंने एक राइट एंगल ले लिया, कितना, 90 डिग्री का है। उसने कहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो कितने, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ये राइट एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री का, ये कितना आ जाएगा, ए ओ बी, मैं ऐसे ले लूँ, या मैं फिर राइट एंगल कैसे ले लेता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ, कहीं को भी बना सकता हूँ मैं, राइट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ए ओ बी, ये सारे राइट एंगल्स हो गए माय डियर चिल्ड्रन। तो वो बोल रहा है कि आर राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ वी विल गो टू द फिफ्थ पोस्टुलेट माय डियर चिल्ड्रन हियर ऑन नेक्स्ट पेज। फोर्थ पोस्टुलेट हमने यहाँ स्टडी करनी है, फिफ्थ पोस्टुलेट पे हम पहुँचते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट स्टडी करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ वी विल स्टडी हियर पोस्टुलेट नंबर 5 माय डियर चिल्ड्रन, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे। वो कह रहा है, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, थोड़ा सा हम इसको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझ लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन हो रही टू स्ट्रेट लाइंस पर, ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है माय डियर चिल्ड्रन, और इनका जो सम है दोनों लाइंस का माय डियर चिल्ड्रन, तो मान लीजिए ये मेरे पास कितना है, ए है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। उसने क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, वो क्या करती है, इंटीरियर एंगल्स बनाती हैं, कितना, ये इंटीरियर एंगल्स बना रही हैं ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर इनका जो सम है टू राइट एंगल है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, अगर हम इनको इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर देंगे, दो स्ट्रेट लाइंस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने दो लाइंस और डाल दी, और ये क्या करती हैं, इन दोनों का सम जो है टू राइट एंगल से कम है, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, सी आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, डी आ गया। अगर इन दो लाइंस का जो सम है, मान लीजिए मेरे पास राइट एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है, दूसरा राइट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, 180 डिग्री। मान लीजिए ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, इन दोनों का जो है सम जो है राइट एंगल नहीं है, और ये दोनों राइट एंगल हैं, तो ये दोनों लाइनें जहां पर भी मिलेंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि मीट कर जाएंगी। ये जहां पर भी ये क्या होगा, जिनका सम जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। सपोज ये दोनों लाइंस हैं, इनका जो सम है हमारे पास 90 डिग्री से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएंगी माय डियर चिल्ड्रन।
इन्हें आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, जबकि ये लाइंस होंगी आपकी वो मीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनका जो सम है मोर देन 90 डिग्री है। कितना होगा, 2 राइट एंगल्स होगा इनका जो सम होगा। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे a प्लस बी कर देंगे। इनका जो सम होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये जो आ जाएगी हमारे पास मोर देन 90 डिग्री आ जाएगी c प्लस डी। तो ये मोर देन 90 डिग्री आ जाएगी इनका सम। माय डियर चिल्ड्रन, ये लाइन कहीं पर भी जाकर के मीट नहीं करेगी, लेकिन ये जो लाइंस होगी हमारे पास वो कहीं ना कहीं जाकर के हम मीट कर जाएगी, जिनका जो सम होगा 2 राइट एंगल से कम होगा। दैट्स ऑल, दिस वन इज द लास्ट पोस्टुलेट माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है चैनल पे इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।